Very good morning, my dear students. So today we will study Pauli exclusion principle. What does it states? No two electrons in an atom can have same set of all four quantum numbers. Definition बहुत आसान है, समझेंगे ऐसे इस चीज़ को, राइट? समझना भी बहुत आसान है. जैसे मान लो आपका 1s2 है, ठीक है. इसका मतलब क्या है कि 1s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखो, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू क्या है? दोनों के लिए 1 है ना. एल की वैल्यू दोनों के लिए ज़ीरो है, बिकॉज एस के लिए एल की वैल्यू ज़ीरो होती है. जब एल ज़ीरो है तो एम भी ज़ीरो है, तो तीनों क्वांटम नंबर्स तो सेम हो गए. तो ये जो चौथा क्वांटम नंबर है ना, इसकी वैल्यू अलग होगी, एक की माइनस हाफ, एक की प्लस हाफ, right? This is what the principle is. No two electrons in an atom can have same set of all four quantum numbers. ये नहीं हो सकता, चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती. तो बाकियों की तो सेम ही होगी, लेकिन बस एस ऑर्बिटल है जिसकी एक इलेक्ट्रॉन मतलब अपवर्ड स्पिन में होगा और एक इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड स्पिन में. इस डेफिनेशन की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, एन ऑर्बिटल कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन. एक ऑर्बिटल चाहे 1s है, चाहे आपका 2s है, चाहे 2p है. अब 2p में मैक्सिमम 6 होते हैं, बिकॉज p के आपके कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं ना, px py pz. तो तीनों में ही दो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन उनके स्पिन जो होंगे वो ऑपोजिट होंगे. I think I'm very clear with Pauli exclusion principle. It is very important for means when you fill the electrons in the means electronic configurations, right? When you write that, तब तो ये ज़रूरी है ही है. इसके अलावा 1 mark question can come. State Pauli exclusion principle. You can use or means apply any of the two definitions. Both are same. So bye bye. Stay tuned with the channel.